हेलो। हाँ हाँ, मैं नानजी प्रोडक्शन से ओमकार बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। क्या मेरी बात साहिल जी से हो रही है? हाँ साहिल बोल रहा हूँ। साहिल जी, आपने 21 को एक ऑडिशन दिया था ना? हाँ दिया था। हाँ, तो आप उसमें एक कैरेक्टर के लिए सिलेक्ट किए गए हो। क्या सच में? हाँ, ये सच है। तो आप कब फ्री हो? तो 2 दिन बाद। तो ठीक है, आप 2 दिनों के बाद मुझे मिलने आ जाइए। और हाँ साहिल जी, हम आपको 2 लाख पेमेंट देंगे। 2 लाख? कम है क्या? ऐसा हो तो ज़्यादा भी दे सकते हैं। नहीं नहीं, चलेगा चलेगा। तो ठीक है, आप ऑफिस आ जाइए, हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। हाँ ठीक ठीक। सुनिए, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। ये कोई फेक कॉल तो नहीं है ना? नहीं, क्योंकि मेरे साथ पहले भी ऐसा हो चुका है। नहीं भाई, लेकिन फिर भी अगर आपको विश्वास नहीं आ रहा है तो आप हमारी वेबसाइट और फेसबुक पेज चेक कर सकते हैं। हमारी मूवी की रिक्वायरमेंट भी है और बाकायदा ऑडिशन भी हुए हैं। और हाँ, हमारी टीम ने आपका ऑडिशन देखा है। इट वॉज ट्रमेंडस, वेरी नाइस। और डायरेक्टर सर की नज़र में तो आप पहले से ही थे। बाय द वे, लेकिन ये आपकी पहली मूवी है? हाँ, मेरी पहली मूवी। तो साहिल जी, विश्वास कीजिए, ये कोई प्रैंक कॉल नहीं है और आपको ये रोल आपको आपकी काबिलियत पे ही मिला है। थैंक यू सर। ओके देन, बाय। क्या करूं? सबसे पहले ये खबर पापा और प्राप्ति को देता हूं। प्राप्ति, प्राप्ति, प्राप्ति प्लीज सुनो ना प्लीज। अरे मेरा सपना सच हो गया है। मुझे एक फिल्म मिल गई है, नानजी फिल्म से। एक फिल्म मिलने से जिंदगी नहीं बदल जाती साहिल। उसके बाद क्या? हाँ, एक बार फिर तुम अपने फायदे के लिए अपने परिवार, दोस्त, सबको दांव पर लगा दोगे। पर बस साहिल, मुझे और कुछ नहीं सुनना है, तुम जा सकते हो। सही कहा बहू ने। पर पापा। क्या पापा? हाँ? पिछले 1 साल से देख रहा हूँ यहाँ वहाँ भटक रहा है। हमारी तो पड़ी नहीं है, कम से कम अपने बारे में तो सोच। अगर ये सब एक्टिंग ही करनी है तुम्हें तो निकलो यहाँ से। पापा, मैं एक्टिंग तो कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या करूं? कैसे समझाऊं इन लोगों को? हिमांशु भी कॉल नहीं उठा रहा। सूरा होता तो सूरा से बात करूं क्या? सूरा से बात करता हूं। फोन उठा सूरा, फोन उठा भाई। शिट। हेलो हेलो सूरा। हाँ बोल। यार सबसे पहले तो यार, मैंने तुझे जो भी भला बुरा कहा है उसके लिए मैं तुझसे माफी मांगना चाहता हूं। मुझे माफ कर दे मेरे भाई।
मुझे मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मुझे समझ आ गया है कि तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। इस वक्त मुझे तेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। अच्छा, तुझे अब समझ आया? पिछले 1 साल से कहाँ था तू? पिछले 1 साल में बहुत कुछ हो गया यार। मैं नौकरी के बहाने एक्टिंग के ऑडिशंस और प्रैक्टिस किया करता था। ये बात पिताजी और प्राप्ति को पता चल गई। पिताजी प्राप्ति को लेकर चले गए और मैं अकेला पिछले 1 साल से उन लोगों को मनाने की कोशिश कर रहा हूं। इवन मेरे बच्चे से भी मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। तू चाहता क्या है मुझसे? मुझे एक मूवी में बहुत बड़ा रोल मिल गया है। मैंने ये बात पिताजी और प्राप्ति को बताई, बट वो लोग मेरी एक भी नहीं सुनना चाहते। इवन हिमांशु को भी कॉल किया, पर तू तो जानता ही है। तो तू ये चाहता है कि मैं उन लोगों को जाके मनाऊं? हाँ। देख, तू है ना एक मतलबी इंसान है। तुझे जरूरत पड़ने पर मेरी याद आती है, इसलिए तू माफी मांग रहा है। तो सुन, ये तेरी प्रॉब्लम है। तुझे जो करना है वो कर, मगर मैं तेरी कोई मदद करने वाला नहीं हूं। पर सुन तो, आंधियों को चीर के जो ख्वाब तूने देखे हैं, तोड़ के अपने आप को जो रस तूने घोले हैं, छोड़ वो तेरी जिंदगी को हर पल तुझे जो तोड़े हैं। आंधियों को चीर के जो ख्वाब तूने देखे हैं, तोड़ के अपने आप को जो रस तूने घोले हैं, छोड़ वो तेरी जिंदगी को हर पल तुझे जो तोड़े हैं। ये जो तेरी जिद है, हद है, ये जो तेरी जिद है, हद है, ये जो तेरी हद है, हद है। वो आंखों से आंसू को निकलने न दे, जलते अंगारों के जो शोले हैं। आंखों से आंसू को निकलने न दे, जलते अंगारों के जो शोले हैं। रफ्तार पकड़ अपनी, ताकत दिखा अपनी, तू मोड़ दे लोहे को तेरे आड़े आए जो। ये जो तेरी जिद है, हद है, ये जो तेरी जिद है, हद है, ये जो तेरी हद है, हद है। हाँ भाई बैठ। क्या हुआ, बैठना? यहाँ अबे यूएस जाके नीचे बैठना भूल गया क्या? यही हम लोगों के साथ बैठ के तू भंडारे की रोटियां तोड़ा करता था। बैठ जा तू, बैठना। प्लीज डोंट कॉल मी सोमू। आई एम सैम यार। अबे सैम होगा तो अपने यूएस का। हमारे लिए तू सोमू था, सोमू है और सोमू ही रहेगा। सोमनाथ भंवरलाल माखीजा। सॉरी यार। साले तू सुधरेगा नहीं। चल बता क्या चल रहा है। कुछ नहीं यार, बस एक चाय और 2 बातें। ओह, तू बता, तेरा वो क्या नाम था उसका, संध्या, उसके साथ क्या चल रहा है तेरा? छोड़ यार। क्यों, क्या हुआ? अरे छोड़ यार। अरे सब ठीक तो है, क्या हुआ बता ना। संध्या जब छोड़ के गई
1.5 साल तक डिप्रेशन में रहा था मैं, फिर ये शहर छोड़ना पड़ा। शहर तो क्या, ये देश छोड़ना पड़ा, पर मैं संभल गया। जिंदगी बदल गई, जिंदगी जीने के मायने बदल गए, अहमियत समझ में आ गई। तू ये सब छोड़, तू बता तेरा क्या चल रहा है? मेरा हाँ, भाई खुद की कंपनी शुरू करना चाहता था, मजदूर बना के रखा है साला। अरे वही यार, रोज सुबह उठो, ऑफिस जाओ, ऑफिस जाके आइटम की लिस्ट बनाओ, गोडाउन से सामान निकाल के दुकान दुकान जाके उनको डिलीवरी दो, फिर उनका बिल प्रोसेस, उनकी क्वेरी रिजोल्यूशन, फिर उनका पेमेंट लेके वापस ऑफिस आके उनको जवाब दो कि आज दिन भर में तुमने मतलब कितना सामान बेचा। फिर एक छोटी सी गलती हो जाए ना तो बॉस की 10 गालियां सुनो। वही ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, घर ऑफिस, घर ऑफिस, साला साला संडास करने का भी टाइम नहीं है। ओके कट। मुझे पता था साले, ये सब तू ही कर सकता है। तो जी, ये थी मेरी कहानी। तेज तूफानों के बीच अपना साहिल ढूंढती एक कश्ती सी, दुनिया के तमाम संघर्षों से भरी। कभी किसी ने मुझसे एक बात कही थी कि वही करते रहोगे जो अब तक किया है तो वही मिलता रहेगा जो अब तक मिला है, इसलिए वो करो जो अब तक नहीं किया है तो वो मिलेगा जो तुम्हें मिलना चाहिए। और मैंने ये बात सीरियस ले ली। पता नहीं मैं सही था या गलत, पर मैंने अपनी जिद से कभी समझौता नहीं किया। गलतियां हुई मुझसे, पर मैंने अपने सपने कभी टूटने नहीं दिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यह भी यकीन था कि मेरा दोस्त, मेरा भाई और मेरा परिवार मुझे एक ना एक दिन जरूर माफ कर देंगे। दुनिया के दस्तूर तो सभी निभाते हैं, मैं दस्तूर से हटकर कुछ निभाना चाहता था। मैं खुद से निभाना चाहता था। कहानी अभी खत्म नहीं हुई दोस्त, असली स्ट्रगल तो अब शुरू होगा। મેં તો કાર્તિકભાઈની ટી શર્ટ છે. ચા એમને ચા એમને જ જોઈએ વધારે. ચાવું કરી આવી તો એ જ કરી